ये 12th वीडियो है। हमने पास्ट वाला जो वीडियो था, लास्ट वीडियो में हमने 11th वीडियो तक हमने 6 नंबर तक की राशि कंप्लीट की थी, 6 नंबर तक का मतलब वर्गो लग्न तक का। आज हम लोग 7 नंबर करेंगे, दैट इज़ लिब्रा। लिब्रा मतलब आपके कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर आता है। अब ये साइन देखो लिब्रा का, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं लिब्रा हमारा, लिब्रा मीन्स तुला, तुला राशि, ठीक है। अब ये तुला राशि हमारी इसका जो लॉर्ड है वो है वीनस, शुक्र। अब इसका तत्व क्या है? तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु। अब इसका जो तत्व हो गया वो वायु तत्व हो गया। अब ये फिक्स्ड है, मूवेबल है, या फिर ये है ड्यूअल, तो मूवेबल, फिक्स, ड्यूअल, मूवेबल, फिक्स, ड्यूअल, मूवेबल। तो इसका जो नेचर हो गया दैट इज़ मूवेबल, ठीक है। अब आप ये देखो इसका मूवेबल नेचर है, और इसका साइन देखा है आपने? साइन कैसा है लिब्रा का? तराजू, तराजू जैसा है ना, ऐसा करके तराजू, मतलब बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग बता रहा है। तो ये वैसे भी मैंने आपको बताया कि हमारी कुंडली में 1/7 का एक्सेस, 1/7 का एक्सेस इज़ द एक्सेस ऑफ बैलेंसिंग, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए 1/7 का एक्सेस है हम लोगों को। और मैं आगे एक चीज़ और बताऊंगी कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो, जहाँ पर हम लोग उच्च और नीच के ग्रह देखते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, किसी भी उच्च, जहाँ ग्रह जिस राशि में उच्च का हुआ है उससे ठीक 7वीं में नीच का होगा। तो जब भी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह की महादशा चल रही है जो आपकी कुंडली में किसी भी पोजीशन पर बैठा है, बट उससे 7वां ग्रह देखो, उससे 7th प्लैनेट कौन सा है, उसको आपको बैलेंस करना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ ड्यूरिंग योर महादशा एंड अंतरदशा। अभी हम लोग देखते हैं 7 नंबर की राशि। तो ये अगर 7 नंबर की राशि किसी के लग्न में है तो आप इन लोगों में किस तरीके के ट्रेड्स देखोगे? ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे। इट्स अ हाउस ऑफ बिजनेस। ये अपने स्पाउस के लिए भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिखेंगे आपको। अब ये जो राशि है आप ये देखो, ये ना किस त्रिकोण में आती है? 3, 7, 11, मतलब ये काम त्रिकोण की राशि है। डिज़ायर, ये लोग ना बहुत एम्बिशियस, आप देखोगे इन लोगों को बहुत, ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। इन लोगों को बैलेंसिंग प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में इन लोगों को पता है हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस। बहुत सारे लोग आप देखो जो काम कर रहे हैं ना, वो काम करते ही जाएंगे करते जाएंगे, उन लोगों को बैलेंस करना नहीं आता। या तो बहुत ज़्यादा घर के लिए इतने डेडिकेटेड होंगे कि हम अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह जॉब पर नहीं जा सकते, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चे सब छोड़ के जॉब पर चले जाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करें, यहाँ बच्चों का स्कूल है। लेकिन ये जो लिब्रा वाले होते हैं ना, दे आर वेरी गुड इन बैलेंस, क्रिएटिंग अ बैलेंस इन द फैमिली लाइफ एंड द प्रोफेशनल लाइफ। ये लोग शौकीन बहुत होते हैं, इन लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। आप इनको एक चीज़ मिल जाएगी ना, तो उसके बाद इनको लगेगा अच्छा अभी ये हो गया, अभी और ये भी कर लूँ, अभी मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो जो कंटिन्यूएशन, जो चीज़ों को आगे बढ़ाने का, या जो ये जो प्रोसेस आप किसी में देखोगे ना कि एक गोल अचीव करने के बाद दूसरा गोल सेट कर लेते हैं, फिर थर्ड गोल सेट कर लेते हैं, वो हैबिट इन लोगों में होगी। इनमें वायु तत्व होता है ना, तो ये एक जगह टिक नहीं सकते हैं। इन लोगों की भी सोच ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक गोल सेट करके उसे कंप्लीट करके इमीडिएटली दे जस्ट जंप ऑन द सेकंड गोल। फर्स्ट गोल कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा गोल बना लेंगे, दूसरा कंप्लीट नहीं होगा, तीसरा बना लेंगे। इनका दिमाग भी 24 घंटे चलता रहेगा। फॉर वॉट? जस्ट टू मल्टीप्लाई द बिजनेस, जस्ट टू गेट अ लॉट ऑफ लग्जरी इन द लाइफ। 7 नंबर की राशि के लॉर्ड वीनस हैं, और 2 नंबर की राशि के लॉर्ड भी वीनस हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो है ये धर्म त्रिकोण है, ये अर्थ त्रिकोण है। ये पैसे के एक्यूमुलेशन पर ध्यान देते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन पर ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये काम त्रिकोण में आता है। काम त्रिकोण इज डिज़ायर टू ग्रो मोर एंड मोर एंड मोर। यहाँ पृथ्वी तत्व है, एक बार चीज़ मिल गई तो फिर भी सेटिस्फेक्शन है, लेकिन यहाँ पर वायु तत्व है, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। वायु तत्व भी है और मूवेबल साइन भी है, तो दोनों चीज़ें हो गई, चलायमान भी हैं, ऊपर से वायु भी है। तो ये लोग कैसे होंगे ना, इन लोगों को, क्योंकि काम त्रिकोण और वीनस है, तो वीनस इनको हमेशा इंस्टिगेट करेंगे इस चीज़ के लिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरीज़
बड़ी बड़ी गाड़ी लग्जरी कार्स लेना या लग्जरी पे ज़्यादा ध्यान देना। इनके सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हाई होते हैं। इनको अच्छा घूमना पहनना, अच्छे से अच्छे खाना खाना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगहों पर रुकना, उस तरीके के एट्रीब्यूट्स या फिर आगे ज़िंदगी में बहुत जिस लेवल पर है उस लेवल से बहुत आगे बढ़ते जाना, उस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं। बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तो ये आपके 7 नंबर की क्वालिटीज़ हो गई। अब आया आपका स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपकी कालपुरुष की कुंडली में यहाँ आती है। अगर अब ये 8th हाउस उठ करके यहाँ आकर के आपकी पर्सनैलिटी में बैठ जाता है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि, इसके लॉर्ड क्या होता है? मंगल, मार्स। ठीक है, अब इसका एट्रीब्यूट देख लो। फिक्स्ड, सॉरी नेचर पहले हम लोग इसका नेचर नहीं, पहले हम इसका तत्व देखते हैं। तत्व क्या है इसका? अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये जल तत्व की राशि हो गई, राइट। अब इसका नेचर देखो आप, यहाँ तक मूवेबल था, फिर यहाँ पर क्या आएगा? फिक्स्ड, मूवेबल फिक्स्ड ड्यूअल, मूवेबल फिक्स्ड ड्यूअल, मूवेबल फिक्स्ड। तो इनका नेचर कैसा है? फिक्स्ड। अब जिसका ये 8 नंबर की राशि, 8 नंबर इज़ व्हाट? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के भी आप ऐसे ट्रेट्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बिच्छू होता है ना, बिच्छू कैसा है? डंक मारता है, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं ना वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आपने उसको छेड़ दिया और उसको चांस नहीं मिल पाया तो वो तब तक बैठ के वेट करेगा जब तक उसको चांस नहीं मिल जाता, लेकिन जैसे ही चांस मिलेगा वो डंक ज़रूर मारेगा। इन लोगों की भी खासियत इसी तरीके की होती है। अगर इन लोगों से आप पंगा नहीं लोगे तो ये लोग आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, लेकिन स्कॉर्पियो वालों से अगर आपने पंगा लिया या परेशान उनको किया तो वो लोग भी आपको छोड़ते नहीं हैं। यू हैव टू बी रेडी टू like you know to tolerate or to bear the consequences what you have done with them। जो भी आपने इनके साथ किया है उसके अंजाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब दूसरा चीज़ क्या है? ये जल तत्व की राशि है, तो ये जिस तरीके से ये जल तत्व की राशि थी ना, 4 नंबर, 4, 8 और 12 ये जल तत्व की राशियाँ होते हैं, ठीक है। 4, 8, 12 जल तत्व की राशि होती है, तो ये भी जल तत्व की राशि है। तो इसकी वजह से ना ये लोग भी बहुत इमोशनल होते हैं। आपने देखा है स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो मदर कैसी होती है? स्कॉर्पियो के ऊपर, बिच्छू के ऊपर उसके कितने सारे बच्चे छोटे 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 उसकी पूरी पीठ पे होते हैं, और वो स्कॉर्पियो अपनी पीठ पर अपने बच्चों को लाद करके हमेशा चलती रहती है, और जब तक, और वो बच्चे उसी की बॉडी को खाते रहते हैं, बट वो चूँ भी नहीं करती है। लास्ट में जब तक वो डेड नहीं हो जाती है तब तक स्कॉर्पियो के बच्चे उसकी पीठ पे बैठ के उसकी बॉडी को खाते रहते हैं। ये लोग भी ऐसे होते हैं। इन लोगों के अंदर ना टॉलरेंस पावर बहुत होती है। ये लोग बहुत हद तक बर्दाश्त करते रहेंगे। इमोशनल होते हैं। ऐसे लोग अगर प्यार में पड़ जाते हैं किसी से तो वो उनके लिए ना जान देना। आपने देखा है ना कि कोई पीछे पड़ गया ना, आप जिसको बोलोगे ना साइको है, यही वाले लोग होते हैं वो जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट होता है, जो साइको की तरह, पागलों की तरह किसी के पीछे पड़ गए। क्योंकि एक बार इनको अगर किसी से प्यार हो गया ना तो ये उसको जल्दी से आसानी से पीछा छोड़ते नहीं है। ये बहुत मिस्टीरियस राशि है। आपने देखा ना वो गड्ढा खोद करके रहते हैं। ये जो स्कॉर्पियोज होते हैं गड्ढे के अंदर रहते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं उसके अंदर रहते हैं, छिपके रहते हैं। तो ये जो 8th हाउस है, दिस 8th हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ मिस्ट्री। ये लोग मिस्ट्रीज़ को जानने की, रिसर्च करने की बहुत अच्छी परख रखते हैं। बहुत अच्छे ज्योतिषी 8th नंबर वाले होते हैं, क्योंकि 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ ऑकल्ट, और ये नेचुरली इनके ट्रेट में आ गया क्योंकि वो यहाँ से उठ करके जाके इनके लग्न में बैठ गया। इनकी खुद की पर्सनैलिटी में उस चीज़ का समावेश हो गया। तो जो नेचर के, यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज़ हैं उसको जानने में, उसको डिकोड करने में दे आर वेरी गुड। अगर ये इस टाइप, ये जो रिसर्चर्स होते हैं ना इस टाइप के, मतलब ये जो स्कॉर्पियो वाले जो ज्योतिषी होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये आपका ठीक है उन्होंने सारे सूत्र पढ़े, सब कुछ पढ़ा, लेकिन उनका जब किसी की भी कुंडली देखेंगे ना, उनकी अपनी रिसर्च सारे टाइम दिमाग में चलती रहेगी। ओ उसका मैंने मून देखा था, उसका मून यहाँ बैठा था तब उसने ऐसे रिजल्ट दिए, और अब इसका मून इधर बैठा है तो इसके रिजल्ट ऐसे दे रहा है। बट क्यों दे रहा है? कौन उसके ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है, किस राशि में बैठा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या है, वो सब चीज़ देखेंगे। तो वो जो रिसर्च वाली चीज़ होती है ना, वो 8th नंबर वाले लोग होते हैं। तो ये लोग आप देखोगे ना, इन लोगों का या तो ये लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी होंगे, बहुत अच्छे रिसर्चर होंगे, साइंटिस्ट होंगे। मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है ना उसमें ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। मतलब बहुत अच्छी, अगर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट लगाई है तो उसमें ये लोग बहुत अच्छे से एक्सेल कर जाते हैं किसी भी चीज़ को। प्रोडक्शन उनका बहुत अच्छा रहता है किसी भी चीज़ का। प्रोडक्शन इन द सेंस कि जैसे आपने कोई
कोई एक फैक्ट्री लगाई है जिसमें आप कोई रॉ मटेरियल या मतलब ला करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, उन सब चीज़ों में ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं। ये इसके अलावा आप अगर इनको देखोगे ना तो ये CBI वगैरह में जो लोग होते हैं वो भी ये 8 नंबर वाले होते हैं, वो बहुत अच्छे से किसी भी केस को स्टडी करके उसके कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं। जो अंदर से जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो निकाल के लेके आते हैं ना, जो बहुत सारे लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स हमारी, चाहे वो हमारे CBI में हो या पुलिस डिपार्टमेंट में हो। तो मंगल है ना, पुलिस डिपार्टमेंट में होना इनका बहुत स्वाभाविक ट्रेट है, वो आ सकते हैं आराम से। और ये स्पेशली CBI जैसे ब्रांचेस में रह कर के बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें दूसरे लोग नहीं पकड़ पाते ना, ये इतनी माइन्यूट चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो ये 8th नंबर है। इसी तरीके से अब यहाँ पर सैजिटेरियस आता है 9 नंबर। 9 नंबर, अभी 9 नंबर कालपुरुषी कुंडली में नेचुरली तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला हाउस होता है। तो ये हाउस किसका है, हम लोगों ने देखा था 9 नंबर के कारक तत्व क्या थे, गुरु। इसके तो पहले तो देखेंगे हम प्लैनेट क्या है, गुरु। ये सैजिटेरियस है, धनु राशि, सैजिटेरियस धनु राशि। इसके है जुपिटर लॉर्ड, मतलब गुरु, इसको बृहस्पति भी बोलते हैं, गुरु बृहस्पति। इनका जो तत्व क्या है, अग्नि तत्व है। ये देखो, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल अग्नि, तो इनका तत्व है अग्नि। अब इनका नेचर कैसा है, मूवेबल फिक्स ड्यूअल, मूवेबल फिक्स ड्यूअल, मूवेबल फिक्स ड्यूअल। ये भी इनका नेचर ड्यूअल नेचर के हैं। अब जिसकी राशि यहाँ आ गई 9 नंबर उठ करके आ गया, किस टाइप का हो गया ये बंदा, कौन कौन सी क्वालिटीज़ आ गई, गुरु की क्वालिटी आ गई इनके अंदर। अग्नि तत्व जैसे 1 में थी, 5 में थी और अभी 9 में है अग्नि तत्व। तो जिसका सन था, मतलब लियो लग्न था, वो भी गुस्सैल थे, उनको गुस्सा जल्दी आ जाती है, एग्रेसिव होते हैं। मार्स वाले भी शॉर्ट टेम्पर्ड बताए थे। इसी तरीके से जो धनु लग्न वाले होते हैं वो भी बहुत गुस्सैल होते हैं, क्योंकि इनका जो तत्व है ना राशि का, वो अग्नि है। और इनका क्योंकि राशि स्वामी गुरु है, तो ये लोग ना इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। ये हायर स्टडीज़ का हाउस है, तो ये लोग एक के बाद एक डिग्रीज लेते जाते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करने में भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये गुरु का घर है, फादर का साइन है। इनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का शौक होता है, और इनको मेंटोर्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, गुरु भी अच्छे मिल जाते हैं, इनको रास्ता दिखाने वाले लोग अच्छे मिल जाते हैं। ये लोग टीचिंग का काम करें ना करें अपनी लाइफ में, बट क्योंकि यहाँ पे ये गुरु की राशि यहाँ पर बैठी है, ये बहुत अच्छे एडवाइज़र हो जाते हैं। लोग इनके पास एडवाइस लेने के लिए आते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लोग आएंगे इनसे एडवाइस लेंगे, इनसे पूछेंगे, और इनकी एडवाइस काम भी करती है लोगों के लिए। तो इस तरीके की आप पर्सनैलिटी देख सकते हो जब भी 9 नंबर है। ड्यूअल साइन है, तो ये लोग भी, आप ये देखो, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं, ज़िद में कोई फैसला नहीं लेंगे, ये लोग भी बहुत सोच के समझ के फैसला लेंगे। और क्योंकि ये गुरु की राशि है, मेंटोर की राशि है, तो इन लोगों की जो पर्सनालिटी है वो मतलब एक कम्युनिटी में अगर आप गए हो, कहीं बैठे हो जहाँ धनु लग्न वाले हैं, तो वो एक गुरु के रूप में उभर के आते हैं। गुरु के रूप में मतलब आपको जो गाइड कर सकें। गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा कि आपको आप किसी को प्रीच कर रहे हो। सपोज़ कोई डिस्कस कर रहा है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो ये लोग सबसे आगे उठ के आएंगे, ये लोग बोलेंगे ठीक है मैं रेफरेंस देता हूँ, मेरे पास है। इन लोगों की ना ये बहुत अच्छी होती है, जो ये फ्रेंड सर्कल बनाते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। उस मतलब अच्छा इन द सेंस उस तरीके के लोगों का होता है कि जहाँ ये आपको इजीली एडवाइस दे करके आगे रेफ़र करके आपके लिए कुछ फ्रूटफुल कर पाएँ, उस तरह की पर्सनैलिटी होती है। तो अगर किसी की भी लग्न में 9 नंबर की राशि बैठी है, तो आप लोग बहुत इजीली जान सकते हो कि 9 नंबर अगर बैठी है तो इस इंसान की पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी, कैसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे। फादरली फिगर होता है, तो ये लोग 9 नंबर वाले ना हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में आगे होते हैं। ये सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा भी है ना, रुको मैं करती हूँ या मैं करता हूँ। अगर लड़का भी होगा, ये लड़की है ना 9 नंबर वाली, तो ये भी बोलेगी रुको तुम रुको मैं करती हूँ। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। अब इसके बाद आया 10 नंबर। 10 नंबर इज़ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मतलब ये है मकर राशि। मकर राशि, इसके लॉर्ड क्या है, सैटर्न, मतलब शनिदेव। उसके बाद इनका तत्व और इनका नेचर।
तत्व इनका क्या होगा? अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी, तो इनका तत्व हो गया पृथ्वी। अब नेचर कैसा होगा? मूवेबल फिक्स ड्यूअल, मूवेबल फिक्स ड्यूअल, मूवेबल फिक्स ड्यूअल, मूवेबल। अब ये मूवेबल साइन में आ गए। अब इनमें देखो, इनके अंदर फिक्सिटी भी है और मूवेबल मतलब चलने वाली, मूवेबल मतलब चंचलता भी है, दोनों चीज़ें इनके अंदर है 10 नंबर। अब आप 10 नंबर ना ये देखो कि 10 नंबर कौन सी राशि है। 10 नंबर ना कर्म का भाव है ये, ठीक है। अब किसी स्थान मतलब किसी इंसान के कर्म का भाव, ये कर्म है, किसी भी तरीके का कर्म हो, आपकी जॉब हो, आपका कोई भी कर्म हो जीवन में, आपका ये स्टेटस भी बताता है, आपके बॉस को भी बताता है 10th हाउस, आपका प्रोफेशन भी बताता है, आपके कर्म स्थान को प्रदर्शित करता है 10th हाउस। अब ये ही किसी के लग्न में उठ के बैठ गया हो, ये राशि उदय हो गई किसी के लग्न में, अब आप इस इंसान की पर्सनैलिटी कैसे बताएंगे? शनिदेव एक तो इसके लॉर्ड, शनिदेव कौन है? मेहनत करवाते हैं, तो ये लोग बहुत मेहनती होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग लोग होंगे, इनको हर वक्त कोई ना कोई काम चाहिए। अब मूवेबल भी और पृथ्वी साइन भी है, तो इन लोगों के साथ कैसा होगा? आप इनको देखोगे कि ये लोग मल्टीटास्कर होते हैं, इन लोगों को एक बार में ना एक से ज़्यादा काम करने की आदत होती है। सैटर्न उसके बाद आपको ये भी बताता है, जैसे सैटर्न आप ये देखोगे, शनि सूर्य के पुत्र हैं, सन यहाँ पर था, मतलब यहाँ पे 5 नंबर की राशि थी ना, तो सन अगर फादर है तो फादर की डिग्निटी कैसी थी कि मेरे लाइक इमेज के बारे में कोई बात ना करे, या फिर कुछ गलत ना बोले, या कुछ नेगेटिव इमेज मेरी खुद की पोर्ट्रे ना हो जाए। इन द सेम वे जो कैप्रिकॉर्न वाले होते हैं, सैटर्न तो सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य से ही वो सीखेंगे, तो उन्होंने मतलब जिसकी भी कुंडली में 10 नंबर यहाँ पर होता है, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एट्रीब्यूट अगर आप देखोगे ना, जो बहुत प्रोमिनेंट एटीट्यूड होता है या एट्रीब्यूट होता है, ट्रेट होता है उनका, वो ये होता है कि वो अपनी डिग्निटी पर, अपनी इमेज पर कोई भी आँच नहीं आने देते। उनके लिए सबसे पहले उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये जो 10th हाउस है ना, ये आपकी खुद की इमेज, आपका नेम, आपका फेम, ऐसे लोग ना हमेशा नाम पाने के लिए, फेम पाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ी तो करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं ऑफिस के बाद भी उनको रात में लेट तक रुक करके ऑफिस में काम करने से कोई परेशानी नहीं होती है, सुबह भी जल्दी पहुंच जाते हैं, वो ये कैप्रिकॉर्न्स होते हैं। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, इनको अगर आपने थोड़ा सा भी पुश किया, मतलब पुश इन द सेंस कि अगर आपने इनकी थोड़ी सी बोस्टिंग की, इनकी तारीफ़ की, या इनके बारे में बोला कि हाँ आप लोग बहुत मेहनती हैं, आप इतना काम करते हो, ऐसा वैसा, मतलब एक जो तारीफ़ वाली चीज़ें होती है ना, वैसा इनको करके ना थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है, और ये उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फिर आप इनसे काम ले सकते हो। अगर आपके ऑफिस में कैप्रिकॉर्न कोई एम्प्लॉई, आप देखो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आजकल ना डेट ऑफ बर्थ मांग लेते हैं, वो देख कर के ना टाइम वगैरह सब, तो टाइम तो नहीं लेकिन डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी से भी वो देख के पता लगा लेते हैं कि ये बंदा हमारी कंपनी में काम करेगा अच्छे तरीके से या नहीं करेगा। आज की डेट में जब भी हायरिंग होती है तो बहुत सारी कंपनीज़ ये चीज़ मतलब करती हैं, क्योंकि बिकॉज मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आए हैं कि जब भी वो अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो वो उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे दे देते हैं, बोलते हैं कि देखो ये बंदा काम करेगा या परेशान करेगा, कुछ काम का है या नहीं है। तो ये जो कैप्रिकॉर्न वाले होते हैं ना, कैप्रिकॉर्न वालों से आप बहुत काम ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उनको मेंटेन करवा करके, सिर्फ अगर आपने उनकी मेंटेन की है तो वो आपके लिए कितना भी काम करेंगे। ये कैप्रिकॉर्न वालों के एट्रीब्यूट होते हैं। अगर अब इस जगह पर 10th नंबर की जगह हम यहाँ पर एक्यूरियस साइन लगाते हैं, अगर सोचो 11th नंबर, वो भी सैटर्न की ही राशि, शनिदेव की राशि, बट दोनों में ना डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्यूरियस जो है इसमें तो जो कैप्रिकॉर्न है ये बहुत स्लो है, स्लो राशि है, तो मेहनती तो बहुत होते हैं, लेकिन ये मतलब जब जो शनि की जो बेसिक क्वालिटी है ना, शनि मतलब स्लो वो कैप्रिकॉर्न के लिए, लेकिन ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की, इसको एक्यूरियस बोलते हैं, मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि, इसके सैटर्न इसके ओनर हैं शनिदेव। इसका तत्व क्या है इस राशि का? अब आप लोग बताएंगे वापस से काउंट करके, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी, नहीं ये तो पृथ्वी है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल 11th।
तो अब इसके लॉर्ड हैं, आप इसके तत्व देखेंगे तो आप अगर गिनोगे तो अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु, तो ये वायु तत्व की राशि है। और अब ये जो एक्यूरियस राशि है शनिदेव की, एक्यूरियस, इसके लॉर्ड है सैटर्न, शनिदेव, और इसका जो तत्व है, तत्व इसका है वायु, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु, तो इसका वायु तत्व हो जाएगा। और इसका जो नेचर है मूवेबल, फिक्स्ड। अब आपने देखा है ना, ये सारे मूवेबल थे ना, मूवेबल के बाद फिक्स्ड आता है, तो ये भी मूवेबल के बाद फिक्स्ड है, या फिर आप ऐसे मूवेबल फिक्स ड्यूअल, मूवेबल फिक्स ड्यूअल करके कर लीजिए, या फिर फिक्स मूवेबल के बाद डायरेक्टली फिक्स्ड आता है। तो ये जो है इनका नेचर फिक्स्ड है। अब है तो दोनों सैटर्न की राशि, ये भी थी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस भी है। एक्वेरियस शनिदेव की मूल त्रिकोण की राशि है। और यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला जो हाउस है ना 11th हाउस, इसके एट्रीब्यूट्स को आपको इसमें मर्ज करना है, ये उठ के आएंगे। तो ये जो 11th हाउस है, 11th हाउस मैंने क्या बताया था, डिज़ायर का हाउस है, डिज़ायर फुलफिलमेंट का हाउस है। तो इन लोगों के अंदर बहुत डिज़ायर होती है, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जितना भी इनके पास है उनको चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। फ्रेंड सर्कल से ये लोग बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं, इन्फ्लुएंस रहते हैं, हमेशा इनको अपने आजू बाजू में फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड सर्कल की भी राशि है। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी दिखाते हैं, तो इनको जो भी चीज़ चाहिए ना, सब कुछ हाई फाई चाहिए लाइफ में। और ये जो 11 नंबर की राशि है, यहाँ पर जो 11 साइन आता है, ये किसी भी चीज़ को ना एम्पलीफाई करने का, मतलब मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो ये जब भी कुछ भी चीज़ करेंगे ना, हर चीज़ में ना मतलब थोड़े से में इनको संतोष नहीं होगा, इनको हर चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो इस टाइप के एट्रीब्यूट्स आप देखो, ऊपर से ये वायु तत्व की राशि है और इनका जो नेचर है वो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड साइन, तो ये फिक्स्ड है, तो ये कभी एक बार जो इन्होंने ठान लिया, और इनके दोस्त भी ऐसे बनते हैं कि एक बार इन्होंने किसी से दोस्ती कर ली ना, तो इनकी दोस्ती हमेशा पक्की वाली रहती है। लेकिन क्योंकि ये वायु तत्व है, तो ये सोचने में, समझने में, और कभी भी आप ये देखोगे ना, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो इनिशिएशन होता है ना, ये लोग सबसे पहले आगे आके ले लेते हैं। और एक्वेरियस ना, ये भी जैसे 8th साइन स्कॉर्पियो बहुत मिस्टीरियस है ना, ये लोग भी मिस्टीरियस, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी इन लोगों को मिस्टीरियस होते हैं, लेकिन फिर भी इनके मन के अंदर क्या चल रहा है आप बहुत जल्दी से जान नहीं पाते। कुंभ है ना, कुंभ मीन्स घड़ा, उस घड़े के अंदर क्या है, विष भरा है, अमृत भरा है, क्या भरा है, तो आप जल्दी से इन लोगों की पर्सनालिटी से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनके अंदर क्या है। और ये भी ऐसी राशि है, मतलब जैसे हमने बोला था ना, स्कॉर्पियो वाले लोग जिनका असेंडेंट होता है, वो लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं। इन द सेम वे ये लोग भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं। कुंभ है, मालूम नहीं है कितना इनके पास प्रारब्ध का ज्ञान छुपा हुआ है, इनके अंदर कितना ज्ञान है, इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो ये जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि वाले भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स देखे गए हैं, स्कॉर्पियो वाले बहुत अच्छे देखे गए हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, वो कॉम्बिनेशंस भी अगर आपके चार्ट में होते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। ये हाई इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत मतलब ऊपर जो डायरेक्टर लेवल के पर जो लोग काम करते हैं उस टाइप के ये लोग देखे गए। इन लोगों की जो दोस्ती होती है ना, वो भी काफ़ी बड़े सर्कल से होती है। ऐसा नहीं ये लोग छोटे मोटे दोस्त बनाएंगे, ये हायर सर्कल में अपने दोस्त बनाते हैं। पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्शन दिखेगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ कनेक्शन दिखेगा। तो ये इस तरीके के एट्रीब्यूट अगर नहीं है तो दे विल ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर कनेक्शंस विद देम। इनको हमेशा इस चीज़ की लालसा रहेगी कि मैं बड़े लोगों में, ऊपर की जो हायर क्लास होती है उसमें उठूँ बैठूँ, मेरी दोस्ती हमेशा अच्छी क्लास के और हायर क्लास के लेवल के लोगों से हो। ये इसका 11 नंबर का एट्रीब्यूट है। उसके बाद हम लास्ट हमारी जो राशि आती है वो पाइसेस आती है। पाइसेस मतलब मीन राशि। अब मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं। जुपिटर को 2 राशियाँ मिली हुई हैं, एक तो धनु राशि मिली हुई है और एक
मीन मिली हुई है, पाइसेस मिली हुई है, बट दोनों में ना उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं ना दोनों के अलग अलग हैं। धनु राशि वाले का हमने डिस्कस किया था, अभी हम लोग मीन राशि वाला देखेंगे, दैट इज पाइसेस। मीन राशि जुपिटर है, गुरु, आप इनको बृहस्पति भी बोल सकते हैं, गुरु भी बोल सकते हैं, और इसका जो तत्व है ये अग्नि है, यहाँ पे जल तत्व की राशि है, ये जल तत्व। ये लोग भी इमोशनल बहुत होते हैं, साथ में ये मोक्ष का भाव है ना। नेचर पहले देख लेते हैं हम इनका नेचर क्या है। यहाँ पर फिक्स्ड है तो ये ड्यूअल साइन है ये। तो अभी इनका नेचर देखो, जो 12th हाउस है ना ये यहाँ की राशि है, जो उठ के यहाँ पर आ गई है। ये किस चीज़ का हाउस है? एक्सपेंडिचर्स का हाउस है। तो आप इनको क्या देखोगे, ये लोग बहुत एक्सपेंस करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। कभी भी खर्चा करने से पहले कभी सोचेंगे नहीं, आराम से किसी भी चीज़ पर खर्चा कर देंगे, जो भी इनको लेना है करना है वो कर देते हैं। दूसरा आप ये देखोगे इनको, जो भी ये जो हमारा 12th हाउस है ना, ये मेडिटेशन का हाउस है। जो भी असेंडेंट है पाइसेस, इन लोगों को ना मेडिटेशन करना, अकेले में बैठ करके नेचर के साथ बैठना, ये सब बहुत अच्छा लगता होगा। ये लोग मोस्टली अकेले रह के खर्चा करते हैं, ठीक है सब कुछ है, लेकिन जब इनका मन करता होगा ना अपने साथ आइसोलेशन में जाने का, क्योंकि 12th हाउस आइसोलेशन का हाउस भी है, और ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे इन लोगों को, ये लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि मुझको कभी ऐसा मन करता है मैं अकेले में जाऊँ, कोई ना हो, शांति से बैठ के मेडिटेशन करूँ, योगा करूँ। तो ये लोग योगा मेडिटेशन में आप इनको देखोगे, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। प्लस आप इनका जो सबकॉन्शियस होता है ना ब्रेन, वो बहुत एक्टिव रहता है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये 12th हाउस आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का भी है, तो इसके एट्रीब्यूट्स आके यहाँ पर बैठ गए हैं। ऊपर से ये गुरु की राशि है, तो गुरु में वैसे भी ज्ञान है। ये आपके छिपे हुए शत्रुओं का घर भी। इन लोगों के शत्रु कैसे होते हैं, 6 नंबर वालों के जो शत्रु होंगे ना, जो यहाँ पर बैठे थे, उनके खुल के सामने आएंगे, वो बताएंगे, दिखाएंगे कि हाँ ये शत्रु, क्योंकि वो अपने शत्रु खुद से क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी वाणी ऐसी है कि वो एकदम खड़ा बोल देते हैं, कड़क बोल देते हैं, डायरेक्टली आउटस्पोकन होते हैं, क्योंकि ये वर्गो वाले, तो वो लोग ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, इसकी वजह से उनके दुश्मन बन जाते हैं। ये लोग कैसे हैं, ये लोग ऐसे बोल के दुश्मन नहीं बनाते हैं, लेकिन इनके ऑटोमेटिकली इनके बिहेवियर से, इनके एटीट्यूड से, इनके रहन सहन से, इनको देख करके लोग ऑटोमेटिकली के शत्रु बन जाते हैं। लेकिन जिसको ये दोस्त समझने के हमारे सर्कल में ये दोस्त है, उस तरीके से फिर भी इनके वो हिडन एनिमीज इसीलिए कहलाते हैं, वो इनके दोस्त ही इनके दुश्मन बन जाते हैं। इनके साथ कंपटीशन की भावना आ जाती है। इन लोगों को देखोगे, ये लोग हमेशा मदद के लिए भी लोगों के लिए तैयार रहते हैं। जितनी भी आप देखो बड़ी बड़ी जो चैरिटीज़ होती हैं, दान होते हैं, पुण्य होते हैं, उनके कामों में ना ये कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा सेवा के काम में आ जाएंगे। वर्गोस भी रहते हैं, जहाँ पर भी सेवा देने का काम हो ना, वॉलंटरी सर्विसेज देने का, वहाँ पर ये वर्गोस भी आ जाते हैं। लेकिन उसी तरीके से चैरिटी का जहाँ पे आप काम देखोगे ना, तो पाइसेस असेंडेंट वाले सबसे पहले चैरिटेबल जो भी काम होंगे वो सब में आ जाएंगे। इन लोगों के चैरिटेबल ट्रस्ट भी होते हैं। ये लोग बहुत बिलीव करते हैं कि जितना ज़्यादा हम चैरिटी करें, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में ना इनको बहुत इंक्लिनेशन होता है। तो इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है, पाइसेस वाली पर्सनालिटी होती है। अगर आप देखते हो कि किसी का लग्न पाइसेस में है, तो आप क्या देख सकते हो, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दे देंगे। आप चंदा मांगने जाओ, ये फटाक से दे देंगे। दूसरा वाला फिर भी एक बार को सोचेगा, ये 10 नंबर है ना, ये सोचेगा कि मैं दूँ ना दूँ, क्योंकि ये बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं कैप्रिकॉन्स। लेकिन ये जो होते हैं कभी कभी दे भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं। लेकिन ये जो है ना कैप्रिकॉन्स, सॉरी पाइसेस, ये आपको फटाक से दे देंगे। चंदा देने में एक्सपर्ट होंगे, आपको गाइडेंस देने में एक्सपर्ट होंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हेल्प कर देंगे। इनका सबकॉन्शियस, जैसे मैंने बताया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो कभी आपकी कैसी कोई हिडन प्रॉब्लम्स है जिसको डिकोड करना है, वो पावर इन लोगों के पास बहुत होती है। दिस इज़ अ हाउस ऑफ ड्रीम ऑल्सो। तो ये डिकोड करने का, फॉरेन लैंड का भी हाउस है। ये लोग अपने कल्चर से और जहाँ ये पैदा हुए होते हैं वहाँ से ज़्यादा इनको फैसिनेशन होता है दूसरे जगह पे जाने का। इनको ये लगता है कि मैं घर से दूर चला जाऊँ, जितना ज़्यादा दूर रहूँगा, जितना ज़्यादा दूर जाकर के तरक्की करूँगा। और होता भी है, ये लोग जितना ज़्यादा घर से दूर रहते हैं उन लोगों की तरक्की भी होती है। हर केस में नहीं, डिपेंड करता है प्लेसमेंट कैसा है, बट इन लोगों का जो एक बेसिक नेचर होता है वो फॉरेन लैंड इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बिकॉज दिस इज़ अ हाउस ऑफ 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ अ फॉरेन लैंड ऑल्सो। तो
इस तरीके से आप हम सारी जो भी कोई भी राशि है, अब हम लोग ये भी देखेंगे जब 1 नंबर सेकंड हाउस में आएगी, 2 नंबर सेकंड हाउस में आएगी, 3 नंबर सेकंड हाउस में आएगी, तो इन सब के क्या इम्पैक्ट होंगे। इसी तरीके से कोई भी राशि आपकी किसी भी हाउस में पड़ती है, सपोज ये 4 नंबर है और यहाँ पर अगर आपकी 11 नंबर की राशि पड़ गई, तो आप उसको क्या इंटरप्रिटेट करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अभी हम लोगों ने पाइसेस तक का पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा, मैं बताऊँगी।